नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि शनि देव का जो 20 जनवरी से नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, वृषभ राशि में शनि एक बेहद शुभ ग्रह माने जाते हैं। ठीक है तो पाप ग्रह, लेकिन जो कारक भाव है इनका, जो मकर राशि है आपके भाग्य भाव में पड़ती है, इसलिए शनि आपके लिए बुरे नहीं है। अब शनि जब बुरे नहीं हैं तो शनि वर्तमान स्थिति में किस नक्षत्र में जा रहे हैं वो हम बात कर लेते हैं। नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, जो कि शोध का, अंतर ध्यान का, अंतर ज्ञान का और वैराग्य का कारक माना जाता है। ये नक्षत्र मुक्ति का कारक माना जाता है। अब शनि आपके लिए बैठे हैं इच्छा वाले भाव में। बड़ी अजब स्थिति बन गई है आपके लिए कि मुक्ति का के नक्षत्र में शनि पहुंच करके आपके इच्छा वाले भाव में बैठे हैं। ध्यायते विषयान पुरुषा संगस्ते निजायते संजात संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। तो इच्छाओं को मुक्त करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर शनि बुरे नहीं है, बल्कि शनि अपने नक्षत्र में आकर के और बली हो गए हैं। और शनि बली होने के बाद जो कुछ प्रयास आपके स्लो हो रहे थे वो प्रयासों में आपकी मदद भी करेंगे। ठीक है, बस बात इतनी सी है कि इस नक्षत्र के अनुकूल अपने आप को बना लेना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, है ना। सो मित्रों, देखिए, शनि बैठे हैं इच्छा वाले भाव में। शनि की दो राशियां मकर और कुंभ, जो कि आपके कर्म भाव में है, एक भाग्य भाव में है। तो कर्मेश और भाग्येश शनि जब बली हो जाए और जब पहुंच जाए इच्छा वाले भाव में, लाभ वाले भाव में, तो एक बात तो तय है कि अगले 26 पूरे साल में ही आपको धन को लेकर के, इनकम को लेकर के, डिज़ायर्स कंप्लीट करने को लेकर के, करियर को लेकर के और लक को लेकर के बहुत चिंता नहीं करनी है। शनि है, स्लो करेगा लेकिन बिगाड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में जब शनि अपने नक्षत्र में आ जाएगा तो और कंफर्टेबल हो जाएगा। और शनि का ये कंफर्टेबल होना करियर के लिए, ट्रैवल के लिए, पिता के लिए अनुकूल ही है। बस बात इतनी सी है कि शनि की 3 दृष्टियां जहां पड़ रही हैं उन भावों को लेकर के, शनि की 2 राशियां जो हैं उन भावों को लेकर के आपको थोड़ा मुक्ति की तरफ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? देखिए, शनि आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। फर्स्ट हाउस पे शनि का इम्पैक्ट होना आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनता ही बनता है। लेकिन मानसिक तनाव का कारण क्यों बनता है? मानसिक तनाव होता ही क्यों है? मानसिक तनाव होता ही तब है जब आप कुछ चाहते हो और वो ना हो। यही तो मानसिक तनाव का कारण है कि मैं चाहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बदमाशी कर रहे हैं, हमको नहीं करना चाहिए, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो तनाव होगा कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, है ना। छोटी सी बात है कि जो कुछ आपकी इच्छाएं हैं यदि वो पूर्ण नहीं होती हैं तो आपको तनाव आता है। अब यही तो बात है, इच्छाओं से मुक्त हो करके ही आप इस फेज को बेहतर कर सकते हो। और शनि का तनाव आपकी इच्छाओं को लेकर के ही है। यदि इच्छाओं को साइड कर दिया जाए, ये स्वीकार कर लिया जाए कि वर्तमान समय मेरे लिए शुभ है और जो हो रहा है मेरे कर्मों के माध्यम से प्लस मेरे पूर्व कर्मों के माध्यम से, मेरे प्रारब्ध के माध्यम से जो हो रहा है, जो ईश्वर कर रहे हैं वो शुभ और उचित ही कर रहे हैं। मैं एक कर्म सन्यासी हूँ और कर्म सन्यास के रूप में कर्म ऐसे करूँगा जैसे सन्यासी करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब तक ये सूत्र नहीं अपनाएंगे शनि आपको पीड़ित कर सकता है 100%, क्योंकि शनि और बली हुआ है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कारक स्थान का मालिक है, भाग्य भाव का स्थान का मालिक है, लाभ वाले घर में बैठा हुआ है, वो सब है। लेकिन जब तक आप सिंक नहीं होंगे, शनि के साथ मिलेंगे नहीं, तब तक कोई लाभ कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके एक रिश्तेदारी में कोई बड़ा नेता है, बड़ा अधिकारी है, आप चाह रहे हैं कि मैं उससे लाभ लूँ, लेकिन बात नहीं करना चाह रहे, उसके अनुकूल नहीं रहना चाह रहे, तो कैसे लाभ देगा आपको? इसलिए अनुकूल रहने का ट्राई करिएगा। अभी अनुकूलता क्या क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिए मित्रों, शनि जब फर्स्ट हाउस को देखे तो आपको अपने शरीर के साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये एक नियम है, इस नियम को बना लीजिए। 27 के जून तक, यानी कि जून के फर्स्ट वीक तक शनि वहीं बैठा है और शनि आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, आपके एंटायर बॉडी को देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि शनि बेहतर तरीके से काम करे मेरे लिए, सबसे पहला काम वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। जिम जा रहे हैं जिम जाइए, नहीं जा रहे हैं घर पे करिए, लेकिन बिना वर्कआउट किए आप शनि से कुछ बेहतर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस फेज में। ठीक है, वर्कआउट करना शुरू कर दीजिएगा।
वर्कआउट के साथ साथ योगा भी करिएगा और योगा के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर उपाय करिएगा। वो क्या है? डीप ब्रीदिंग करना, भगवान शंकर का नित्य प्रति अभिषेक करना और अभिषेक करने के साथ साथ यदि संभव हो तो शीर्षासन करना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसके बाद शनि का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पंचम भाव पे। संतान, प्रेम, शिक्षा, मानसिक मेहनत। जो लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जहाँ पे शरीर नहीं, मानसिक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, अब वो ऑनलाइन की चीज़ें हो जाती हैं, टेक की चीज़ें हो जाती हैं, IT हो जाता है, साथ में रिसोर्स भी हो जाता है ना। तो मानसिक मेहनत वाले क्षेत्रों में शनि का इम्पैक्ट पड़ने से मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन शनि बुरा नहीं है, यानी कि आपको लाभ जरूर देगा, लाभ वाले स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है। तो संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, प्रेम को लेकर के आपके प्रयासों में और तीव्रता लानी पड़ेगी और तीव्रता के साथ साथ आपकी इच्छा कि हो ही जाए, हो ही जाए, हो ही जाए, इसकी तीव्रता कम करनी पड़ेगी। एक बात समझ लीजिएगा, जितना ज़्यादा आप चाहते हैं कि ये अभी हो, अभी हो, अभी हो, अभी हो, वो उस टाइम पे नहीं होगा, डिले होगा। इसलिए पहले से अगर आप माइंड मेकअप कर लें कि भाई मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कल हो सकता है हो जाए, है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका पेन कम हो गया ना। जब आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ समय लगेगा तो पेन कम हो गया। तो यही करना है आपको, जितना मुक्त कर सकते हैं आपको उस इच्छा बंधन से, उतना ही शनि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। जो एजुकेशन में है, शिक्षा में है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, साथ में जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है, और प्रेम संबंधों के लिए भी। तो यहाँ पर थोड़ा संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। जो सौम्य चीज़ें हैं जैसे संबंध हैं, तो संबंधों को थोड़ा संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। शनि कर्कशता लेकर के आता है, ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही मानसिक रूप से पीड़ित हैं और ऐसी अवस्था में आप बहुत बेहतर निर्णय नहीं ले पाए। संभव है, पीड़ित व्यक्ति, जब व्यक्ति बहुत सुखी या बहुत दुखी होता है या बहुत खुश या बहुत दुखी होता है, तो उस समय पर उसका डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट कर जाता है, वो गलत निर्णय ले लेता है। इसलिए जो व्यर्थ का ओवर थिंकिंग अभी आपके साथ चल रहा है, ऐसी अवस्था में तो डिसीजन मत ही लीजिएगा, इसको साइड कर दीजिएगा, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करते रहिए, ये समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसके बाद शनि का इम्पैक्ट आपके अष्टम भाव पे है। जो लोग रिसर्च में हैं, ऑकल्ट में हैं, साइकोलॉजी फिलोसफी में हैं, उनके लिए अच्छा समय है। पैतृक प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा बवाल चल रहा है तो उनके लिए भी अच्छा समय है। कोर्ट केसेस, लीगल लिटिगेशन मामलों को लेकर भी अच्छा समय दिख रहा है। तो मोटा मोटा ये समझिए कि ये तो शनि का इम्पैक्ट जो है आपके लिए, वृषभ राशि के लिए जो नक्षत्र परिवर्तन है वो और तीव्रता बढ़ने के साथ आपके लिए शुभ ही दिख रहा है। लेकिन आपको उन भावों को लेकर के इच्छा कम कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मिलेगा ही नहीं इसलिए छोड़ दो, नहीं। जो कुछ आप चाह रहे हैं बस सिर्फ चाहने पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा चाहते हैं ना आप उसी के साथ बंद करके काम करते हैं। इसलिए प्लान बनाइए कि हाँ ये करना है, उसके बाद इच्छा साइड करिए। सारा का सारा फोकस काम पे होना चाहिए, प्रोसेस पे होना चाहिए। कि अगर इच्छा पे फोकस रहा तो क्या होगा कि आप जल्दी से डिमोटिवेट हो जाओगे। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, छोड़ो, यही प्रॉब्लम है। प्रोसेस अगर है और प्रोसेस अगर ठीक है कि हाँ रिजल्ट ऐसे ही आएगा, तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार करने पे आने पड़ेगा। करिएगा, शनि है वो 1 बार में देता भी नहीं है, तो करने पे आइएगा। विदेश संबंधित जिनका भी काम धाम है उनके लिए भी शनि अच्छा ही है और राहु का इम्पैक्ट उनको भी है। करियर को लेकर के स्थान परिवर्तन के योग हैं। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें बनेंगी, उसका भी ध्यान रखिएगा। कामकाज को लेकर कोई बहुत विकट स्थिति बनती नहीं दिख रही है। थोड़ा वाहन को लेकर के या घर में कुछ चुट-पुट चीज़ें लगी रहेंगी, थोड़ा आपके पैसे व्यय होते रहेंगे, ये चीज़ तो है। इसके अलावा कोई बहुत विकट स्थितियाँ क्रिएट होने वाली नहीं है। सो अगर मैं उपायों को यहाँ पर क्रक्स करूँ मित्रों, सबसे पहली चीज़ अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बल मत दीजिए, कर्म को बल दीजिएगा। कोई चीज़ चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निर्णय करिए, प्लान बनाइए और यदि मिल जाए तो वाह, ना मिले तो तकलीफ मत करिएगा। ये समय मुक्ति का है। कर्म संन्यास इसे ही कहते हैं कि जब व्यक्ति वो करता है जो आवश्यक है तो वो कर्म संन्यास कहलाता है। और वो करता है तो ऐसे करता है जैसे सन्यासी करे। सन्यासी का मतलब मिल जाए तो कृपा, ना मिले तो कृपा, ठीक है। तो इस तरह से काम करिएगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, शनि फर्स्ट हाउस पे देखे, बिना फिजिकल वर्कआउट के तो कुछ हो नहीं सकता, वो करते ही रहिएगा। शरीर पर ध्यान देते रहिएगा, वाणी पर दीजिएगा, मानसिक स्वास्थ्य पर दीजिएगा, वो हम बता चुके हैं कैसे कर सकते हो। खान पान ठीक करिए, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी शिक्षा को लेकर के अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा। शिक्षा का मतलब वो नहीं कि जो बढ़ रहे हैं बच्चे सिर्फ वही, शिक्षा का मतलब ये भी है कि जो स्किल्स ग्रैब कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस एज ग्रुप में चल रहे हैं, जो स्किल्स ग्रैब कर रहे हैं उनके लिए भी है कि स्किल ग्रैब करने में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीज़न यहाँ पर मानसिक जो एक भटकाव है वो दिख रहा है, इसलिए
एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा तो डालिएगा, लेकिन समय लगेगा, ये चीज़ मान के चलिएगा। पैटर्नल एस्पेक्ट को लेकर के, रिसर्च को लेकर के भी लाभ है, मेडिकल को लेकर के भी लाभ है, फूड इंडस्ट्री में भी लाभ है, टेक्निकल चीज़ों में भी लाभ है और मैकेनिकल चीज़ों में भी लाभ है। इसलिए इनकम को लेकर के बहुत चिंता आपके अभी भी नहीं रहेगी। साथ में मित्रों, आपके सेकंड हाउस में यानी कि राहु का इम्पैक्ट होने से दुर्मुख योग बनता दिख रहा है और वाणी की वजह से चीज़ें बिगड़े ना, इसका पूरा प्रयास करिएगा। भोजन को लेकर सावधान रहिएगा। विषाक्त भोजन, तामसिक भोजन करने के योग बनते दिखते हैं, झूठ बोलने, फरेब करने के योग बनते दिखते हैं, उसका भी ध्यान दीजिएगा। इच्छा वाले भाव का, लाभ वाले स्थान का बैठा हुआ शनि आपके फर्स्ट हाउस को देख करके आपके साथ अनुचित चीज़ें यदि हो रही होंगी या आप कर रहे होंगे, दोनों में आपको पीड़ित कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो न्याय का देवता है, इसलिए अन्यायपूर्ण कार्य मत करिएगा, व्यर्थ के झगड़े मत करिएगा, व्यर्थ के गाली गलौच मत करिएगा, क्योंकि योग ऐसे बनते दिख रहे हैं। ये वीडियो खत्म करने से पहले मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछूंगा, वो ये है कि क्या आपने नए साल 2026 के गोल्स पेपर पे लिख लिए हैं या नहीं। राहु का इम्पैक्ट करियर को लेकर के, वाणी को लेकर के, पैसे को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, इसलिए नौकरी को लेकर के भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है अपनी गोल्स को लिखना। जब तक आप लिखेंगे नहीं, वर्कआउट हो नहीं पाएगा। तो मुझे कृपया कमेंट में बताइएगा, क्या आपने गोल्स लिख लिए हैं। यदि लिख लिए हैं तो मैं आपको आने वाले समय पर एक प्रोसेस बताऊंगा कैसे इस साल से आप मैक्सिमम ले सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।